नमस्ते बच्चों। आप सभी अपने अपने घरों में अच्छे हैं, यही हम सभी से उम्मीद करते हैं। और छुट्टियां भी आप लोगों ने बहुत ही मस्ती के साथ बिताई होगी। साथ में हम लोगों का जो समर कैंप था उसे भी आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हमें खुशी है कि आप लोगों ने बहुत ही खुशी के साथ समर कैंप में अपनी अपनी भागीदारी की है और उम्मीद करते हैं अगले बार और भी इस तरह के कार्यक्रमों में आप सभी बहुत ही खुशी के साथ अपनी भागीदारी प्रस्तुत करेंगे और अपनी तैयारी भी करेंगे। तो अब हमारा फर्स्ट टर्म ख़त्म हुआ है बहुत ही सफलता के साथ। अब हम दूसरा जो सत्र है, जो सेकेंड टर्म है, उसे हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि पिछली बार जो जो गलतियां रह गई हैं, जो जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं, उनको हम भूलकर अच्छी तरह से अपनी नई शुरुआत करेंगे। तो हम मेधा का जो नया पाठ है सेकेंड टर्म के लिए, वो है पाठ 5, पिता का पत्र। तो ये जो पत्र है, ये गांधी जी ने अपने जब वो जेल में थे तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र को एक पत्र लिखा था। तो ये पत्र जो है वो उनके लिए एक पत्र था, लेकिन हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सीख है जो उन्होंने अपने बड़े पुत्र को दी थी। लेकिन वो सीख जो है वो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गई है, जिसका हम लोग हमारे हिंदी साहित्य में हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो गांधी जी जो हैं, जो जेल में थे, तो उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और उन्हीं का जो सारांश के रूप में उसका कुछ भाग उन्होंने अपने बड़े पुत्र को लिख कर भेजा था। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी की जीवनी को पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी को हम प्यार से बापू या राष्ट्रपिता भी कहते थे। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हम उन्हें प्यार से बापू पुकारा करते थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। सभी स्कूलों और शासकीय स्थानों में 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। इन्हीं के प्रेरणा से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वह धार्मिक विचारों की थी, मतलब धर्म को मानने वाली थी, इसीलिए कह रहे कि धार्मिक विचारों की थी। गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा के लिए आंदोलन चलाया। वे वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भी गए थे। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। एक बार एक मुकदमे की पैरवी के लिए वे दक्षिण अफ्रीका भी गए। वे अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार होते हुए देख बहुत दुखी हुए थे। यानी जब वो अफ्रीका गए थे, वहाँ पर जो भारतीय थे उनके ऊपर जो हो रहे जुल्म थे, अत्याचार, शोषण थे, उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उन्होंने दांडी यात्रा भी की। गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो ये उनकी जीवनी है और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत, जब तक वो जीवित रहे, वो जेल में रहे, वह कहीं भी रहे, तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है जो हम युगों युगों तक पढ़ेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उसके बारे में जानेंगी, तुम लोगों की आने वाली पीढ़ियाँ भी इसके बारे में जानेंगी। तो हम जो पाठ है उसे शुरू करते हैं। यह है पाठ 5, पिता का पत्र। तो शुरू में ही पाठ बोध में दिया गया है कि राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने अपने जेल प्रवास के समय अनेक रचनाएं रची, जिनका वर्तमान समय में बहुत महत्व है। यानी वो जेल में थे, जब वो जेल में थे तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो वो जो लेखनी है, वो जो रचनाएं हैं, वो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। यानी उन्होंने जो विचार उसमें प्रस्तुत किए हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। यहाँ इनके द्वारा लिखे गए उस पत्र को
उद्धृत किया जा रहा है, जो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को लिखा था, यानी अपने बड़े पुत्र को उन्होंने एक पत्र लिखा था जेल में रहकर। वही पत्र यहाँ पर पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये पत्र हमें आज भी प्रेरणा देता है, यानी इस पत्र को पढ़ने से आज भी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलती है। तो ट्रांस जेल 25 मार्च 1909 ये पत्र उन्होंने ट्रांस जेल से लिखा था, और 25 मार्च 1909 को ये पत्र लिखा था। तकरीबन 100 साल पहले का ये पत्र है। प्रिय पुत्र, प्रतिमास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिलता है, यानी प्रत्येक महीना मुझे एक पत्र प्राप्त करने का, यानी बाहर से आए हुए पत्रों में, मेरे लिए आए हुए पत्रों में से कोई एक पत्र मुझे मिलता है, और मुझे भी एक पत्र लिखने का ही अधिकार है। अब मैं यह पत्र किसे लिखूं, यानी मुझे एक पत्र लिखने के लिए परमिशन मिली है, मैं उसमें किसको पत्र लिखूं। मिस्टर रिचर्ड, मिस्टर पोलक और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें लिखना पसंद किया। तो मुझे मिस्टर रिचर्ड जो उनके मित्र थे शायद या परिचित थे, मिस्टर पोलक उनके परिचित होंगे, और तुम्हारा यानी अपने बड़े पुत्र के बारे में कह रहे हैं कि इनका ख्याल मुझे बारी बारी से आया। बारी बारी से आया मुझे कि मुझे सबके बारे में याद आई, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ही सबसे पहले एक पत्र लिखूं। तो मेरे बारे में तुम ज़रा भी चिंता मत करना, यानी जेल में मैं एकदम ठीक ठाक से हूँ, मुझे लेके तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांत हूँ, यानी मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे लेकर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आशा है कि बा अब भी अच्छी हो गई होगी, यानी बा यानी दादी जो है वो, मेरी माँ जो है वो, तुम्हारी दादी जो है वो अब ठीक हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे दिए नहीं गए हैं। मुझे मालूम है कि तुमने मुझे बहुत सारे पत्र लिखे हैं, लेकिन क्योंकि मुझे एक ही पत्र पाने का अधिकार है, इसीलिए मुझे तुम्हारे पत्र नहीं मिले हैं। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है, यानी डिप्टी गवर्नर जो थे उन्होंने मुझे बताया है कि मेरी बा जो है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। क्या वह फिर से चलने फिरने लगी है, यानी वो क्वेश्चन कर रहे हैं गांधी जी अपने पुत्र को कि क्या वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं, क्या वो अब चलने फिरने लायक हो गई हैं। अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूँगा, यानी अब मैं कुछ तुम्हारे विषय में जानना चाहूँगा। तुम कैसे हो, यानी अपने पुत्र को पूछ रहे हैं कि तुम अब कैसे हो। तुम पर जो जवाबदारी मैंने डाली है, तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे हो, ऐसी आशा मुझे है। यानी मैं समझता हूँ कि तुम पे मैंने जो काम दिया है, तुमको करने के लिए जो कार्य मैंने तुम्हें दिया है, वो कार्य तुम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही खुशी के साथ तुम कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। आनंद से निभा रहे हो, यानी खुशी खुशी तुम उसे कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुमको जो शिक्षा मिली है, उस शिक्षा के लिए तुम मिल रही है, उससे तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, अनसेटिस्फाइड हो, असंतुष्ट हो, यानी तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा, यानी अब मैं जेल में हूँ तो मैं यहाँ रहकर मैंने बहुत सारी पढ़ाई की है। इससे मैं यही समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, यानी यहाँ रहकर मैंने ये जाना कि केवल पढ़ना लिखना आना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्या है? शिक्षा चीज़ें ऐसी जिससे हमें हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इसीलिए कह रहे हैं कि खाली पढ़ना लिखना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्या है? सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है, यानी सच्ची शिक्षा वही है जहाँ पर हमारे पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो, हम हमारा व्यक्तित्व जो है वो गढ़ा जा सके, हम कर्तव्य का हमारे अंदर मेच्योरिटी आए, हमारे अंदर कर्तव्य का बोध हो, हम लोगों की सहायता करें, हम लोगों की सेवा करें, यही एक असली शिक्षा है। और बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं। अगर पढ़ना लिखना आता है और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना आता है, हमारा चरित्र अच्छी तरह से नहीं विकसित हुआ है, तो फिर ये सब बेकार है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार
से तो यह बिल्कुल ठीक है। यानी अगर तुम सोचते हो कि तुम जो कर रहे हो, मैंने जो तुमको अभी कहा, इससे अगर तुम्हारे करनी में या तुम जो कर रहे हो उसमें समानता है, तो फिर तुम एकदम बिल्कुल ठीक हो, तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, तुम्हें सच्ची शिक्षा प्राप्त हो रही है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, यानी ये इससे अच्छा और कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो आज यहीं तक, आप अपना ख्याल रखिएगा और आगे का भाग हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।